तो चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च हो चुका है और ये वाकई में चांद पर भारत की सफलता के नए परचम लहराने वाला ये बहुत ही अनूठा मिशन होगा। हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता एहतियाब शेख जुड़ चुके हैं। एहतियाब, वाकई में आज पूरी दुनिया भारत को देख रही होगी और चाहे वो नासा हो या रशिया की स्पेस एजेंसी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज इसरो ने एक बहुत बड़ा इतिहास जरूर रचा है। हर भारतवासी के लिए आज गर्वान्वित करने वाला दिन है। जी एहतियाब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चंद्रयान 3 मिशन को लेकर खासा उत्साह है देशवासियों में और बहुत ही महत्वपूर्ण ये मिशन है। आपको बता दें, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मिशन होगा। एहतियाब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप बताएं। विवेक, मैं इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल जी चाहता हूँ। जी देखिए, जहां तक चंद्रयान 3 की बात की जाती है, सबसे ज्यादा ये कहा जाए कि खुशी का माहौल स्कूल के बच्चों में नजर आया। सामने टीवी स्क्रीन लगी और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लगातार बच्चों ने विटनेस किया उस ऐतिहासिक पल का। यहाँ जो बच्चे हैं ये सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं और लगातार ये फॉलो कर रहे थे चंद्रयान असल में क्या है, भारत की जो उपलब्धि है, भारत के वैज्ञानिकों की क्या उपलब्धि है, ये बच्चों की जुबानी ही अगर हम सुने तो विवेक मेरे ख्याल में बेहतर होगा। जी तो जी बच्चों से ही बिल्कुल। जानता हूँ, बेटा ये बताइए, चंद्रयान 3 ये कहा जाए कि एक मिशन है, भारत की एक लंबी छलांग कही जा सकती है स्पेस में, मून की तरफ। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? अब ये तो खुशी का पल तो है ही निश्चित रूप से। It's of course like a proud moment for all Indians. इससे पहले भी जो हमारा चंद्रयान 2 मूवमेंट हुआ था वो भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था, पर चांद पे लैंड होने से पहले ही हमारा कुछ टाइम पीरियड पे सिग्नल जो वो था वो लॉस्ट हो गया। और अगर हम ये सक्सेसफुल लैंडिंग करते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा, इस मिशन में क्या आपने अलग देख रहे हैं कि जो पिछली बार जो हमसे ये कहा जाए जो खामी थी, वो खामी आपने कोई जिक्र कर रहे थे सॉफ्ट लैंडिंग की, हाउ डू यू एक्यूमुलेट ये सब कुछ कैसे जमा कर लेते हो इतनी कम उम्र में? थोड़ा सा साइंस है, थोड़ा सा स्कूल वालों टीचर्स का ट्रेनिंग है और फिर थोड़ा खुद से भी हम इनिशिएट करते हैं। एक्चुअली ये जो मिशन था वो पहले भी हो चुका है। जो हमने फाइंड किया है कि जो मून है उस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, दैट्स वाई उस पर जो लैंडिंग है वो डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें अगर लैंड करना है तो स्पीड स्लो करनी पड़ती है। और अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ और मार्स दोनों पर एटमॉस्फेयर है, तो उसमें लैंडिंग स्मूथ हो जाती है। लेकिन मून पर लैंड करना इतना इजी नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स अ बिग एंड अ ह्यूज मोमेंट। इट इज अ ह्यूज मोमेंट। बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 9th। क्या कहेंगे चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 हमारे इंडियन लोगों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और ये चंद्रयान 3 जो है ये जो मून है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के उसमें ये जो चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हो गया है, ये श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सो स्वीट। विवेक, इफ इन केस आपके जी पास कोई सवाल हो, और विवेक एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी। ये कहा जाता है ना कि सरकारी स्कूल है, हाँ। मतलब ये सरकारी स्कूल है और हाँ। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो इनिशिएटिव लेने के साथ साथ खुद अपनी ये कहा जाए कि जिज्ञासावश भी साइंस के स्टूडेंट हैं, पढ़ते भी हैं, समझ भी रहे हैं जी। और लगातार टीवी पर देख रहे थे लॉन्च। इस लॉन्च की अगर बात की जाए, मैं आपसे टेक्निकली नॉन टेक्निकली दोनों तरीके से समझना चाहूंगा कि ये मिशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे है और क्यों है। ये मिशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छी बात भी, क्योंकि अब तक किसी देश ने नहीं सोचा था चंद्रयान 2 तक कि चांद के साउथ पोल पे जाया जाए। जैसे कि हमें पता था चंद्रयान 2 फेल हो गया, तो फिर से चंद्रयान 3 के जरिए हम साउथ पोल को देखना चाहते कि वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए पहले तो सन की लाइट पहुँचती है, तो वहाँ जाके पता करेंगे वहाँ की सॉइल में क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या अलग चीज़ें हैं जो पूरे चांद की जगह वहाँ हमें मिल सकती है। और इसमें एक इनोवेशन और ये होगा कि पहली चीज़ तो हमने बात करी कि किसी ने सोचा नहीं था, इंडिया ने पहली बार वहाँ जाने का सोचा, पहली चीज़। और दूसरी, अगर हमें अलग चीज़ें पता चलता वहाँ पे लाइफ है या दूसरे से मिनरल्स जो हमें नहीं पाए जाते, तो एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट डेफिनेटली होगा। विवेक जी
कुछ बच्चियां भी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। बेटा आप बताइए, चंद्रयान 3 ये मिशन भारत के लिए ये कहा जाए गर्व की बात है। हाँ, गर्व की बात है, क्योंकि हमारा भारत मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पीछे भी हो चुका है, लेकिन ये नई नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। पीछे कहाँ बेटा, बहुत आगे जा रहे हैं अब तो। हाँ, आगे भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, हाँ अभी और आगे चले जाएंगे। और आगे जाएंगे। चलिए, बच्चे कहते हैं ना मन के सच्चे हैं और मन की बात कहते जाते हैं। बेटा ये बताओ, चंद्रयान के अचीवमेंट देश के लिए, देश की जनता के लिए, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से आप इसको कैसे लेते हैं कि हम वो तरक्की कर रहे हैं जो शायद सालों पहले किसी ने सोची ना। चंद्रयान जी बहुत हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? इससे हम चांद की साउथ साइड के बारे में जान पाएंगे, उसके बारे में, उसके नई नई चीज़ों के बारे में खोज पाएंगे। और जब हम नई चीज़ों को जानेंगे तभी हम उसके बारे में हमारे देश के बच्चों को उसके बारे में बता पाएंगे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। विवेक, आपकी तरफ से कोई सवाल? बिल्कुल, मैं ये ज़रूर मैं चाहूँगा एहतियाब आप बच्चों से पूछिए कि जो साउथ पोल वाला एक कह लीजिए इतिहास हम रचने जा रहे हैं और विश्व का एकमात्र ऐसा देश होगा जो साउथ पोल में पहली दफ़ा वहाँ पर पहुँचेगा। पिछली बार भी हमने हालांकि कोशिश की थी, लेकिन हम अनफॉर्चुनेट सफल नहीं हो पाए थे। तो क्या बच्चों में भी किसी प्रकार का कश्मकश है, या जैसे हमेशा होता है बी पॉजिटिव, तो बच्चे भी बिल्कुल बी पॉजिटिव अभी सोच के चल रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखिए विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जब से मैं इनसे मिला हूं सब कह रहे हैं कि दिस टाइम वी आर सक्सेसफुल, ये सबका कहना है। बेटा इस बार ये कहा जाए साउथ पोल पे जाने वाले, इनिशिएटिव लेने वाले हम पहले हैं, ये कहा जाए कि सवाल है कि क्या सक्सेस होते नहीं होते। आप लोगों से जब बात हुई थी, आप लोगों ने कहा वी आर कॉन्फिडेंट, क्या कहेंगे? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक नो वन हैज़ एवर ड्रीम्ड अबाउट इट, और ये इंडिया का बहुत बड़ा स्टेप है जो इंडिया ने लिया है। टिल नाउ नॉट अ सिंगल कंट्री इज देयर हु हैज़ एवर थॉट अबाउट इट। अभी तक किसी भी देश ने नहीं सोचा था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। इट्स द इंडिया व्हिच इज द फर्स्ट हु हैज़ एवर डन दिस, एंड स्टिल वी आर गोइंग टू अचीव, एंड आई थिंक वी विल डेफिनेटली अचीव इट। हम होंगे कामयाब? यस सर। बच्चों, मैं आप लोगों से ये सुनना चाहूंगा, हम होंगे कामयाब? विवेक ये आवाज सुन लीजिए बच्चों की जी। ये पॉजिटिव एनर्जी है, हम होंगे कामयाब। ये आवाज गूंजती है, इस क्लासरूम में ही नहीं गूंज रही बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में ये आवाज गूंजती हुई नजर आ रही है कि हम होंगे कामयाब। और ये कामयाबी सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं जरूर चाहूंगा एहतियाब एक सवाल बच्चों से ये पूछिए। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज की अवधारणा पर इस समय चल रही है। एक समय होता था जब हम केबल कनेक्शन पर देखा करते थे कि नासा ने क्या भेजा, स्पुतनिक की ओर से क्या कुछ गया, चाइना से क्या गया, तो हमें लगता था कि हम वहां पर कब पहुंचेंगे। आज दुनिया इसरो को देख रही है, सर्च कर रही है, और डिपेंडेंसी इसलिए भी बढ़ जाती है कि अगर हम पूरी तरह से सफल हो जाते हैं तो इससे दुनिया के तमाम देशों को भी हम सहायता दे पाएंगे। विवेक, मैं आपकी आवाज स्पीकर पे डाल रहा हूँ, बच्चों से सीधा सवाल कीजिए। जी, सीधा सवाल आप कीजिए, सवाल दोहराइए आप। मेरा सवाल ये है बच्चों आप लोगों से कि हम लोग जब भी स्पेस की बात करते थे तो अक्सर हमारी जो नज़र होती है वो नासा की तरफ जाती थी, स्पुतनिक यानी कि रशिया की तरफ जाती थी, या फिर हम यूरोपियन टेरिटरी की तरफ देखते थे, तमाम देशों की तरफ देखते थे। आज दुनिया इसरो को देख रही है। अगर ये चंद्रयान 3 लॉन्च होता है तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी डेट, बहुत बड़ी तारीख होगी, और इस विज्ञान की शाला को हम लोग लीड कर रहे होंगे। तो इस चीज को आप लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं? तो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इंडिया के लिए ही नहीं, हम सबके लिए अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले भी जब इंडिया ने मिशन मंगल जो मार्स का प्रोजेक्ट किया था वो भी बहुत बड़ा गया था। उस पर इंडिया जो फर्स्ट था जिसने मार्स पे रीच किया, और अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया पूरा इतिहास रचने वाला है, हम ये कह सकते हैं। विवेक, हम इसी को एक नन्हा रिपोर्टर के रूप में पकड़ाता हूं, मैं इन्हें माइक और अपना ईयरफोन इन्हें देता हूं। आप सीधे सवाल इन्हीं से कीजिए ताकि बच्चों की जो मन की बात है वो सभी बच्चों तक पहुंच जाए। विवेक, आई जस्ट गिव माय ईयरफोन टू हिम। एक सेकेंड आप सुनिएगा, बेटा लगा लीजिए आप। यस सर।
बिल्कुल मेरा सवाल ये रहेगा आप लोगों से, और आप अपने और दोस्तों से भी बात कीजिए कि आज की लॉन्चिंग को लेकर आप लोग किस प्रकार का आप लोगों को लग रहा था, क्या कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स थे आज की इस लॉन्चिंग को लेकर, क्योंकि पूरा सब प्रैक्टिकली आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कुछ आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है और जो भी आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया है। साइलेंस बच्चों प्लीज। जैसे लाइक हम सब पहले से ही इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। जो कल रात में न्यूज आई थी कि आज इंडिया चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है, तो सर हमने लाइक हर फैमिली में लाइक एक बहुत बड़ा उत्साह था कि हम कैसे करेंगे ये, और कैसे हो सकता है ये। तो अब हम ये लाइव देख रहे हैं टीवी पे, तो सब लोग लाइक वी आर ऑल हैप्पी एंड वाचिंग द सक्सेस ऑफ इंडिया कि चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया है, और अभी हम सब लोग स्कूल में बैठ के लाइक इसको लाइव वॉच कर रहे हैं। तो वो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और अगर इंडिया इसको अचीव कर लेता है तो नासा से भी ऊपर इसरो का नाम पहुंच जाएगा, एंड आई थिंक इट कैन बी पॉसिबल एंड फील वेरी प्राउड। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में एहतियाब हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये भी मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा अनुसंधान आपने किया कि एज अ बच्चे अगर किसी चीज़ को कन्वे करें तो देखिए कितनी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को भी वो समझा रहे होंगे। मैं चाहूँगा आप और भी कुछ बच्चों से बात कीजिए और ये ज़रूर पूछिए कि आज की ये जो एक क्लास ही कहेंगे हम इनके लिए, जो कुछ उन्होंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है और जो सारी चीज़ें उन्हें एज ए कंसेप्ट आज तक पढ़ाई गई हैं, और आज ये पूरा इनको जो मिशन देखने को मिला है चंद्रयान 3 का, इसमें कितना इनको डिफरेंस लगा, कितनी चीजें इनको आज सीखने को मिली? Absolutely, Vivek. I'll just take this question. बच्चों 1 मिनट के लिए साइलेंस। एक सवाल है, सवाल ये आ रहा है कि जो आपने आज ये प्रैक्टिकल होते हुए देखा है, थ्योरी में हम किताबों में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल होते देखते हैं, दोनों चीजों में कितना फर्क होता है और इन चीजों को किस तरीके से आप अपनी असल जिंदगी के अंदर आने वाले वक्त के अंदर इंप्लीमेंट करोगे? यस सर, बहुत ज़्यादा फर्क होता है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में। कि थ्योरेटिकल में बताया जाता है कि पहले रॉकेट ऐसे बनाते हैं, फिर उसमें कंबशन होता है, फिर वो बाहर। बिल्कुल, मैं लौटता हूं एहतियाब आपके पास, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी। रायपुर का रुख करते हैं, जगजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत, रायपुर में किस तरह से व्यवस्था की गई थी बच्चों के देखने के लिए, और ये हमारे दर्शकों को बताइए। जगजीत। जगजीत, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद जगजीत से हमारा अभी ऑडियो जुड़ नहीं पा रहा है। तो ये 4 साल बाद एक स्वर्णिम इतिहास है, और अगर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पूरी तरह से लॉन्चिंग करता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत ही बड़ा इतिहास भारत रचने जाएगा। इंदौर का एक बार फिर से रुख करते हैं, एहतियाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी एहतियाब, आप कंटिन्यू कीजिए, बच्चों से जो आपकी चर्चा हो रही थी उसे कंटिन्यू कीजिए। एहतियाब। Absolutely, देखिए विवेक, I'll just be back with मैं उसी बेसिक क्वेश्चन पर जाता हूँ कि जहाँ पढ़ाई की बात की जाती है, देखिए अचीवमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट है, स्पेस रिसर्च का अचीवमेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों ने उससे कितना सीखा और कितना समझा। इसको जिंदगी के अंदर, मैंने आने के बाद में एक सवाल पूछा था, मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, साइंटिस्ट कितने लोग बनना चाह रहे हैं? देखिए साइंटिस्ट बनने वाला यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अब मैं अगला सवाल इनसे पूछता हूँ, इंजीनियर कितने बन रहे हैं? हाथ देखिएगा। समझा जा सकता है, बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा था। जी मैं इन्हें वही समझा रहा था कि भाई इंजीनियर भी एक अच्छा साइंटिस्ट ही है। आपने कितना सीखा, कितना समझा, स्कूल की पढ़ाई और आने वाली जिंदगी की जो पढ़ाई है, आज हमारा स्पेस मिशन सामने अगर स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारे को नजर आ रहा है। क्या दोनों को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जिंदगी में, असल जिंदगी में? जो थ्योरी होती है वो हमारे सीखने के लिए होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे हमें नए नए अनुभव मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। जब तक हम
प्रैक्टिकली जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं और हम इसके आगे भी कर सकते हैं। तो इससे हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहने की शिक्षा मिलती है और इन थियरीज को लेकर हम आगे ले जाते हैं। अच्छा, टीचर्स का सपोर्ट मिलता है बच्चों? चलिए, इंदौर से हमारे दर्शकों को लगातार तस्वीर दिखाने के लिए एहतियाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बच्चों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। राजधानी रायपुर का रुख करते हैं, जगजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जगजीत, किस तरह की व्यवस्था थी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को देखने के लिए रायपुर में, एक बार वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और देखिए काफ़ी छात्र यहाँ मौजूद थे जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और लगातार बच्चों ने आज चंद्रयान 3 को लॉन्च होते देखा। और देखिए हालांकि इस पे पूरी नज़र तो पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, लेकिन जो हमारा देश है वो काफ़ी इस बात से उत्सुक है कि आखिर क्या होने वाला है। काफ़ी छात्र भी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रयान लॉन्च हुआ है, चंद्रयान लॉन्च होने का मकसद क्या है, आप लोगों को पता है क्या? हाँ पता है। बेसिकली चंद्रयान 2 से थर्ड एडिशन है चंद्रयान मिशन का। और चंद्रयान 3 यहाँ चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ पे क्या क्या खनिज पदार्थ है, क्या क्या तत्व है, उन सब का पता लगाएगा, वहाँ अच्छा से उसका स्टडी करेगा स्ट्रक्चरल। चंद्रयान लॉन्च हुआ है, चंद्रयान लॉन्च होने पे क्या कितनी खुशी आप अपने भीतर महसूस कर पा? मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, जैसे कि मैं तो एस्ट्रो का स्टूडेंट हूँ, तो उस हिसाब से मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। सारे डिपार्टमेंट में सभी प्राउड फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि 100% ये सफल हो चंद्रयान 3। हाँ, क्या कितना उम्मीद है इस चंद्रयान 3 के सक्सेस होने? मुझे तो पूरा उम्मीद है, मतलब एकदम 100% विश्वास है कि ये सक्सेस होगा। और अभी जैसे कि सेपरेशन जो है वो 100% सफल है। चंद्रयान 3 सेपरेशन हुआ है अभी, उसके बाद 1.5 महीने बाद वो मून पे चला जाएगा, मतलब मून पे लैंडिंग करेगा। तो अभी तक तो फिलहाल तो 100% सक्सेसफुल है। काफी बड़ी बात है ये हमारे देश के लिए, पूरे विश्व की निगाहें हमारे देश पे है, इसरो पे है। कितना आप अपने अंदर भीतर कितना आप उत्साह? बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मैं चाहता ही हूँ कि ये देखिए सामने कितना एक्साइटमेंट है। एक इंडियन होने के तौर पे प्राउड करूँगा कि इंडिया रूस, अमेरिका और चाइना के बाद चौथा कंट्री बने और जो चंद्रमा के साउथ पोल पर मिनरल्स वगैरह का पता लगाने के पर्पज से ही इसे लॉन्च किया गया है। तो टेक्निकल इश्यूज के कारण जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था वो चंद्रयान 3 कर पाएगा। बिल्कुल, देखिए भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं और किस तरीके से देखिए छात्र कम है लेकिन उत्साह काफी ज्यादा है। इसरो ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, आप कितना उसको समझ पा रहे हैं कि क्या होगा इससे हमारा देश एक विकासशील देशों में शामिल हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक चौथे पायदान में आ जाएगा जो मून पे लैंडिंग कराने पे सफल रहेगा। चंद्रयान 2 में कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे जिसमें मतलब 95% हम सफल रहे थे, कुछ परसेंट हम उससे चूक गए थे जो लैंडिंग के दौरान हमारा मतलब सही सफलतापूर्वक लैंड नहीं हो पाया था। तो इस बार हमें मतलब पूरा भरोसा है और हमारे जो इसरो डिपार्टमेंट है उस पर हमें पूरा मतलब है कि इस बार हमारा 100% सफल रहेगा। इस बार सफल रहेगा, उम्मीद है? हाँ, पूरा उम्मीद है हमें और इस बार पूरा सफल हो जाएगा, लग रहा है। सब पूरा सफल हो जाएगा? हाँ, लग रहा है अभी। ठीक है, इस बार बिल्कुल सफल हो जाएगा। हम पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में है और देखिए काफ़ी छात्र हैं, काफ़ी उत्सुक हैं और काफ़ी देखिए भारत माता जय के नारे भी इन्होंने लगाए और काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन जो पिछली बार की देखे जाए अगर कुछ कमी रह गई तो वो उन कमियों को क्या इस बार फुलफिल किया गया है? आप लगातार इसको देख भी रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से, LED के माध्यम से देख रहे हैं। हाँ, इस बार पिछले बार जो लैंडर लॉन्च हुआ था उसका एरिया कम था, पर इस बार वो एरिया उसका दायरा बढ़ाया गया है और सॉफ्ट लैंडिंग होना है साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा के। तो वहाँ पे 14 दिनों का ये मिशन रहेगा। बिल्कुल जगजीत, लगातार हम छात्रों से उनकी चर्चा को जारी रखेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम आपका रुख करते हैं जगजीत, लगातार ये कवरेज जारी रहेगी। एक छोटा